चलिए आज हम लोग देखेंगे 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इस कविता के गद्यांश लिखेंगे, क्षमा कीजिएगा, पद्यांश लिखेंगे। ठीक है, निर्मला पुतुल जी के द्वारा लिखी हुई इस कविता को आपने कल वीडियो के माध्यम से समझा होगा। ठीक है, देखिएगा, पहला जो पद्यांश है वो यहाँ से शुरू होता है। क्या तुमने कभी सुनी है डैश डैश डैश, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। यह पहला पद्यांश है। पद्यांश का सबसे पहले लिखा जाता है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका के अध्याय क्रमांक 5.3 के शीर्षक बूढ़ी पृथ्वी का दुख, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, नामक पाठ से लिया गया है। पूर्ण विराम। इस कविता की रचयिता झारखंड की सुप्रसिद्ध लेखिका निर्मला पुतुल जी हैं। प्रसंग में डैश देके लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में पेड़ों पर कुल्हाड़ी द्वारा किए गए वार का चित्रांकन किया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे, कवियित्री पुतुल जी कहती हैं कि क्या तुमने कभी अपने सपनों में पेड़ों को काटने की आवाज सुनी है? प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। उनकी कराहट, ब्रैकेट में लिखेंगे दर्द, ब्रैकेट बंद, का स्वाद क्या तुमने कभी चखा है? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। चमकती कुल्हाड़ी के डर से पेड़ों की चीख को क्या तुमने कभी महसूस किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पेड़ों की शाखाएं पर जब वार सहती हैं, पेड़ों की शाखाएं जब वार सहती हैं, तो क्या तुमने उनके दुख, योजक चिन्ह बनाते हुए दर्द के एहसास को महसूस किया है? पूर्ण विराम। पेड़ों की कटाई के समय उनकी रक्षा के लिए पुकारती टहनियों की विनती को क्या कभी आपने देखा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पेड़ों की कटाई का दुख दर्द उनकी जुबानी क्या कभी आपने सुनी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। शायद हमें उत्तर प्राप्त होता है नहीं। डैश देके लिखेंगे नहीं। पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से पद्यांश क्रमांक 1 पूर्ण होता है। दूसरा पद्यांश देखेंगे
वो यहां से शुरू होता है। क्या होती है तुम्हारे भीतर धम्मस, डेस डेस डेस, और ये यहां तक जाएगा। स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्ध, ये हमारा दूसरा क्रमांक का पद्यांश है। ठीक है, संदर्भ जैसा पहले पद्यांश में लिखवाया गया है वही लिखना है। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखना है आपको सुनिएगा, डेज दे के लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि निर्मला जी के द्वारा पेड़ों की कटाई और नदियों के बहते हुए प्रदूषण की ओर इशारा करते हुए चिंताग्रस्त दिखाई पड़ती हैं। पूर्ण विराम। व्याख्या में डेस देके लिखेंगे। कवयित्री निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि क्या पेड़ों की कटाई के समय तुम्हें दुख दर्द हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। रात के सन्नाटे में नदियों की सिसकारियां क्या तुमने कभी सुनी हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बेचारी नदियां कूड़े करकट, बीच में योजक चिन्ह होगा, और यहां तक कि मृत लोगों के शव से तंग आ गई हैं। पूर्ण विराम। इनकी पवित्रता को न जाने कौन सा रोग लग गया है जिससे ये नदियां दुखित और पीड़ित हो गई हैं। पूर्ण विराम। इनके एक घाट पर कपड़े धोकर और पशुओं को नहलाकर क्या तुमने कभी सोचा है कि इस नदी के दूसरे घाट पर कोई प्यासा पथिक मतलब होता है राह चलने वाला, पानी पी रहा हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। या कोई स्त्री, ब्रैकेट में लिखेंगे महिला, ब्रैकेट बंद, अपने देवी देवता को, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, देवी देवता के बीच में, को जल चढ़ा रही हो, अर्थात अर्घ दे रही हो। पूर्ण विराम। ठीक है, तीसरा पद्यांश हम देखेंगे। ये कहां से शुरू होता है? कभी महसूसा कि किस कदर दहलता है, डेस डेस डेस, वो यहां तक आएगा। टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख,
कि तीसरा गद्यांश होगा। इसका संदर्भ भी पुनः जैसे पहले में लिखा है वैसे ही तीसरे में भी लिखना है। आ रही बात समझ में? प्रसंग को लिखेंगे डेज देके। प्रस्तुत पद्यांश में पहाड़ों और पत्थरों के दुख, दर्द की ओर इशारा किया गया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे डेज देके, क्या आपने कभी मौन, ब्रैकेट में लिखेंगे चुपचाप, ब्रैकेट बंद, पहाड़ की तपस्या स्थली के सीने का दर्द महसूस किया है? पूर्ण विराम। माफ कीजिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कभी देखा है इन पहाड़ों का दुख? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब विस्फोट का पत्थर छिटकता है तो क्या आपके सीने में उसकी व्यथा सुनाई दी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हथौड़ों की चोटों से पत्थरों की चित्कार और चीख क्या आपने कभी सुनी है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्हें जब छाती पर हथौड़ा झेलना पड़ता है तब उनका क्या हाल हुआ होगा? ऐसा कभी आपने महसूस किया है? पूर्ण विराम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा पद्यांश संपूर्ण होता है। चौथा पद्यांश और कुछ प्रश्नों के उत्तर हम आपको अगले दिन फेयर कॉपी में लिखवाएंगे। ठीक है, लिखना जरूरी है भाई। लिखने की अगर आदत छूट जाएगी तो फिर आप वार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं बना पाएंगे। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, मात्राओं पे ध्यान दीजिए, लिखावट पे ध्यान दीजिए और लिखिए। लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।